दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत होती है। ये बाहर से भले ही बहुत शांत हो, लेकिन इनके अंदर विचारों का तूफान चल रहा होता है। आप कभी भी इनकी विनम्रता को देखकर इनको हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जिन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। अब ये क्वालिटी क्या है, क्यों है, ये तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको 7 ऐसे मजेदार और हैरान कर देने वाले साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। सो बी रेडी एंड लेट्स फील। नंबर 7, क्रोमोफोबिया। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को आग, ऊंचाई या अंधेरे से डरते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को कलर से डरते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज से नोटिस करना स्टार्ट कर दीजिए। दरअसल साइकोलॉजी में एक ऐसा भी डर यानी कि फोबिया है जिसमें एक इंसान किसी कलर के शेड या टोन से डरने लगता है। इसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि वो पर्सन इस कलर को अपने पास्ट के किसी बैड मेमोरी या ट्रॉमा से जोड़ के देखता है। वो जब भी ऐसे कलर को देखेगा उसकी धड़कनें बढ़ जाएगी, वो हेडेक, एंजाइटी और पैनिक फील करने लगेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसे किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के लिए जरूर बोलिएगा। नंबर 6, लिसन व्हाइल स्लीप। दोस्तों, सोते वक्त यानी कि नींद में क्या कभी आपको कुछ सुनाई दिया है? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो घोड़ा बेच के सो जाता हूँ इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, तो आप सरासर गलत हैं। दरअसल 2009 में हुई एक स्टडी बताती है कि हमारे स्लीप के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, जिसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 पे हमारी नींद हल्की होती है, स्टेज 3 पे नींद गहरी हो जाती है और फाइनली स्टेज 4 पे नींद REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज पे पहुंच जाती है। ये नींद की सबसे गहरी स्टेज होती है। हम सारे ड्रीम्स इसी स्टेज पे देखते हैं। पहले और दूसरे स्टेज पे आपका ब्रेन बाहर से आ रही लगभग सभी साउंड को सुनता है, बट प्रोसेस सिर्फ उन्हीं आवाज को करता है जो मीनिंगफुल होते हैं। जैसे ही आपकी नींद और गहरी हो जाती है, आपका ब्रेन आपके कानों पे पड़ रहे साउंड्स को प्रोसेस करना बंद कर देता है, या कह लें उस साउंड की मेमोरी को डिलीट करने लगता है, जिसकी वजह से जागने के बाद आपको कोई साउंड याद ही नहीं रहता। लेकिन अगर आपको कोई हल्की नींद में ही जगा दे तो संभावना है कि आपको सारे साउंड याद रहें। नंबर 5, क्रश टाइम पीरियड। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी व्यक्ति पे क्रश आया है? अगर हाँ तो आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि किसी भी प्रकार का क्रश ज्यादा समय तक नहीं टिकता। एक टाइम के बाद या तो आप उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे या उससे डीपली लव करने लग जाएंगे। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि 4 महीने बाद एक क्रश लव में तब्दील हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सच हो। दरअसल लव क्रश यानी कि अट्रैक्शन और अटैचमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप सिर्फ किसी से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी हर एक क्वालिटी को पसंद करने लगते हैं, तब ये क्रश बन जाता है। और जब इसी क्रश में लॉयल्टी और कमिटमेंट शामिल हो जाती है तो उसे लव कह देते हैं। इसलिए अगर आप अपने क्रश को सिर्फ इसलिए लव समझ रहे हैं क्योंकि वो 1 साल से आपकी क्रश है, तो आपको लव की मीनिंग समझने की बहुत जरूरत है। नंबर 4, एम्पैथी इशू। दोस्तों, आज सोशल मीडिया ने हमारा कितना फायदा या नुकसान किया है इसका तो कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है, बट ये बात तो सच है कि सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने से ज्यादा उन्हें दूर कर रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया की वजह से हम दूसरों के इमोशन को समझने की शक्ति यानी कि एम्पैथी को खोते चले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी में पिछले 30 साल के लगभग 13,000 स्टूडेंट्स का पर्सनैलिटी टेस्ट एनालाइज किया गया, जिसमें ये बात निकल कर सामने आई कि आज के स्टूडेंट्स में 1980 या 1990s के स्टूडेंट के मुकाबले लगभग 40% कम एम्पैथी है। यानी कि अब के स्टूडेंट्स ना तो अपने दोस्तों की फीलिंग्स को सही से समझ पाते हैं और ना ही उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो हम दूसरों से इमोशनली आइसोलेट होने लग जाएंगे। नंबर 3, नेवर लव। दोस्तों, जहां बहुत से लोग प्यार के पीछे पागल हैं, तो वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्यार को महसूस भी नहीं कर पाते। दरअसल हाइपोपिट्यूटरिज्म नाम की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट की बॉडी में पिट्यूटरी हार्मोन्स की कमी आ जाती है और इसकी वजह से इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को प्यार से मिलने वाले एक्साइटमेंट या खुशी का एहसास भी नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपके सामने कोई पर्सन कभी लव को फील ना करने का दावा करता है तो उसे किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलने की सलाह दीजिए और साथ में ऊपर वाले को शुक्रिया कहिए कि आप सही सलामत लव को डीपली फील कर सकते हैं। नंबर 2, लग्जरी सेल्स पर्सन। दोस्तों, क्या हो अगर किसी मॉल में आप प्रोडक्ट खरीदने जाएं और वहां पे मौजूद सेल्स पर्सन आपसे रूडली होकर बात करे।
जाहिर सी बात है आप भी उसे 2 बात सुनाएंगे और किसी दूसरे मॉल में जाकर शॉपिंग करने लग जाएंगे। ये तो रही नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात, लेकिन क्या हो अगर आप किसी लग्जरी कार या वॉच को खरीदने जाएं और वहाँ भी यही हाल हो? जरा अच्छे से सोचिएगा, क्योंकि इस बार आपका जवाब गलत हो सकता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक रिसर्च बताती है कि जब लग्जरी आइटम को बेचने वाले सेल्स पर्सन का बिहेवियर थोड़ा रूड होता है और वो कस्टमर से स्मूथली बात नहीं करता, तो लोग उस आइटम को खरीदने के लिए और एक्साइटेड हो जाते हैं, बशर्ते लोगों को वो सेल्समैन भरोसेमंद लगे। इनफैक्ट इसकी वजह से तो कई बार कंपनियों में सेल्स और बढ़ जाते हैं। हालांकि ये बहुत कम समय तक के लिए कारगर होता है। कभी कभी लोग ऐसे रूड बिहेवियर से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करने लग जाते हैं। नंबर 1, ओवर थिंकर। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा सोचना यानी कि ओवर थिंकिंग सही है या गलत, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम का पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। नेगेटिव ओवर थिंकिंग आपके बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस या इनसिक्योरिटी की देन हो सकती है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये आपके हाई एक्सपेक्टेशन और पेशेंस को शो करता है। इसका मतलब है कि आप मल्टीटास्किंग में माहिर हैं और एक से ज्यादा फील्ड में आपका पैशन है। आप खुद की और दूसरों की फीलिंग्स को लेकर काफी अवेयर हैं, लेकिन कभी कभी आपकी ये क्वालिटी आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। ओवर थिंकर होने के नाते आपका ब्रेन बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। ये काफी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ किसी भी एंगल से आसान नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।